हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज से मेरा एक यूपीटीजीटी 2022 का जो प्रैक्टिस पेपर है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मुझे लगता है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करने का अब ये बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इस तरह लगता है कि अब जल्द ही यूपीटीजीटी भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन। और वाई वी आर वेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन डेट। सो एग्जामिनेशन डेट आएगी तो वो तो होनी है, बट लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। तो आज का मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली कि जो यूपीटीजीटी का पैटर्न होता है वो सभी जानते हैं और सभी ने पेपर दिया भी होगा, सभी को पता भी है कि क्वेश्चंस आर वेरी ईजी। क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं और एवरीबडी आर एबल टू डू इट, बट एवरीबडी इज एबल टू डू इट। बट स्टिल प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा स्पैन ऑफ टाइम होता है, विद इन द स्पैन ऑफ टाइम वी हैव टू कंप्लीट आवर पेपर, इट इज़ द टास्क। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न होता है वो 11th-12th होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ग्रेजुएशन के कुछ ही टॉपिक टच करते हैं, जैसा कि सभी ने देखा है, आपने देखा है, मैंने भी देखा है। बट विद इन द टाइम जो आपको क्वेश्चन का जो टाइम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं 120 मिनट्स 125 क्वेश्चन, ये ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमें अपना ये इतना क्वेश्चन पूरा करना पड़ता है। और आपने देखा होगा 2020 के जो आपका क्वेश्चन पेपर था और उसका जो कट ऑफ था, वो देखने से अब जब तक आप 90+ मतलब 90+ भी 100 क्वेश्चन जब आप करेक्ट करके आओगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास पूरा फुल फॉर्म वाला अगर मेथड लगाते हैं या फुल स्टेप्स मेथड लगाते हैं तो वी कैन नॉट क्वालिफाई टिल दी एज ऑफ 50 ईयर्स। कह सकते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और पूरा फुल स्टेप से सॉल्व करने बैठे तो वो एकेडमी की तरह सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हर चीज़ों में एक छोटा सा ट्रिक और स्टेप्स को गैपिंग करना सीखना पड़ेगा कि किसी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने से अच्छा हम कुछ स्टेप्स को गैप करें, कुछ क्वेश्चंस को माइंड में करें, कुछ क्वेश्चंस को हम क्वेश्चंस के स्टेप्स को माइंड में ही कैलकुलेट कर ले, लिखने से ज़्यादा बचे। तो और ऐसा माइंड में कैलकुलेशन के साथ साथ जो हम लिख रहे हैं तो फिर वो करेक्ट भी होना चाहिए, माइनस साइन या वट एवर जो उसके डिजिट्स होते हैं वो सब सही लिखना भी आना चाहिए। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमें करने के लिए, और क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सर पे कि हमें जल्दी जल्दी करना है और फिर उसमें बहुत ज़्यादा डर सा भी होने लगता है, सभी के साथ होता है, फोबिया होता है एक एग्ज़ाम का। तो मुझे लगता है कि जब हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तभी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं देख रहा। आई नो कि कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट कॉन्सेप्ट हाउ कैन यू गिव अ गुड टीचिंग टू योर स्टूडेंट्स। तो आप अपना दे नहीं सकते, अपना बेस्ट कैसे देंगे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं। बट फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, फॉर बीटिंग द कॉम्पिटिशन, you should practice more and more and your speed will be very fast and faster. So let's start the question. See here, sec theta plus tan theta बराबर p, then find the value of tan theta. अब इसको निकालते कैसे हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एक इसका हम ऐसे तो ये फॉर्मूला बहुत याद होगा, लेकिन 10th में जब इस फॉर्मूले को मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे पढ़ा देती हूँ कि एक बार किसी ने टन से मारा तो उसको क्या करते हैं, सेकते हैं, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका है, अगर कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए तो वैसे बट जो यूपीटीजीटी का एक्सपीरियंस होंगे उनको तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो रटा हुआ फॉर्मूला होगा। यहीं से ये फॉर्मूला बना है। अब कैसे बनाना है, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ओके, अगर हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला दे रखा है, या मतलब हमें प्लस वाला टर्म दे रखा है, तो प्लस वाला टर्म इधर ही रहने दे, तो माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा, ठीक है। या हमें निकाल, देखिए प्लस दे रखा है ना तो हमें माइनस का फॉर्मूला चाहिए। अगर प्लस दे रखा है आपको क्वेश्चन में तो आपको फॉर्मूले से माइनस की वैल्यू निकालनी है, और अगर माइनस वाला टर्म दे रखा है तो आपको फॉर्मूले से प्लस वाली वैल्यू निकालनी है। तो पहले पुट कर देते हैं। हमारे पास तो ये नहीं है, बट हमारे पास है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, p। और अब हम इस p को कहाँ ले जाएंगे, 1 अपॉन में, तो इधर क्या बच जाएगा, सेक थीटा माइनस
टेन थीटा। अब आप देख रहे होगे बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज हो रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1, इसको इसकी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। तो क्या ये इक्वेशन आपस में सॉल्वेबल है? ऑब्वियसली है, तो वी कैन सॉल्व इट। सी हियर एवरीवन, करेंगे क्या? अब इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, सिंपली यहाँ से सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि अब इसको यहाँ पुट करते हैं सीधे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। अब आप अपने क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ऑप्शन में दे क्या रखा है, क्योंकि हम पूरा सॉल्व करके ऑप्शन देखेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर बीच में ही कहीं आ रहा हो, या सॉल्व जो कर रहे हो कर तो सही रहे हो लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा हो। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, बहुत अटेंशन देनी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा और आप सॉल्व क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है टेन थीटा की वैल्यू और यहाँ कट क्या रहा है? टेन थीटा। अगर टेन थीटा कट ही जाएगा तो टेन थीटा हम निकालेंगे कैसे? दैट मीन्स कि टेन थीटा को कटने से, कैंसिल होने से रोकना है, एलिमिनेशन से रोकना है। तो अगर हम टेन थीटा को एलिमिनेशन से रोकना चाहते हैं तो साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा कैंसिल, प्लस टेन थीटा व्हाट इज 2 tan थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p। देन व्हाट? टेन थीटा इज 2 tan थीटा इज इक्वल टू, इसको एलसीएम ले लेंगे तो p² माइनस 1/p। और अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से तो व्हाट इज p² माइनस 1 और 2 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो टेन थीटा इज व्हाट? p² माइनस 1/2p। इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा है, बट ये अगर आप अपने माइंड में आधा कैलकुलेशन कर लेते और आपको सोचना कैसे था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज व्हाट? p, तो व्हाट क्या होगा फिर? सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा? जस्ट रेसिप्रोकल 1/p। और फिर हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम टेन थीटा को एलिमिनेट करने से रोक देंगे। किसको काटेंगे? सेक थीटा को। कैसे काटेंगे? साइन को चेंज करेंगे। साइन को चेंज करेंगे तो हमें पास कि हमारे पास क्या जाएगा? टेन थीटा। और ये क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो विद इन 30 सेकेंड यू कैन डू इट। ओके, तो अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये तो आपको मिल गया, मान लीजिए क्वेश्चन में पेपर में पूछा, आपने इसको निकाल लिया p² माइनस 1/2p, बट स्टिल अगर हम यहाँ से इसको चेंज कर दें, टेन थीटा की जगह हम क्या पूछ लें? सेक थीटा, तो आप क्या करोगे? यहाँ माइनस की साइन चेंज करनी ही नहीं पड़ेगी, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। ये तो ऑलरेडी ऐसे ही कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p। और आप देखो ध्यान से कि दोनों में क्या चेंजिंग है? p² प्लस 1/p और ये 2 नीचे। तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, इसकी वैल्यू में माइनस आया और इसकी वैल्यू में प्लस, और दोनों की मेथड बिल्कुल सेम है। टेन थीटा चाहिए तो हम सेक को एलिमिनेट करेंगे, सेक चाहिए तो हम टेन थीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये रही स्टार्टिंग यूपीटीजीटी प्रिपरेशन की, क्योंकि मुझे यूट्यूब ने अभी सिर्फ 15 मिनट्स का ही टाइम दिया है पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए। तो जिस तरह से मेरे यूट्यूब का टाइम बढ़ेगा उसी तरह मेरे क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे, और हम लोग इस तरह से क्वेश्चन प्रिपरेशन करते रहेंगे। और हमारा सबका अब सब आई होप कि सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, सभी करें। बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, और तैयारी शुरू कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर।